कैसे दिन बीते बनाम दिन कैसे बीते। फुर्सत के जिन लम्हों की तलाश तेज रफ्तार जिंदगी को हमेशा रहती थी, आज वो सबको भरपूर नसीब है। कोरोना पैंडेमिक का सामना करने के लिए हुए लॉकडाउन के कारण, पर सुकून और मन की शांति न तब थी न अब है। 24 घंटे व्यस्तता का रोना रोने वालों को भी रास नहीं आ रहे हैं फुर्सत के ये क्षण। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि या तो सपने नहीं हैं, या तो यादें नहीं हैं, या तो खुद से ही करने को वादे नहीं हैं। क्या कीमत अदा की उसकी जो है पाया, इसे जानने के इरादे नहीं हैं। रफ्तार में गाड़ियां चलाने वालों, बेवजह ओवरटेकिंग करने वालों, असभ्य पार्किंग लगाने वालों, लिफ्टों से ऊंचाइयां और ऑटोमोबाइल से दूरियां तय करने वालों के पास इस पैंडेमिक के पहले हर गलती की एक एक्सक्यूज होती थी। सॉरी, देर हो रही है। पर अब तो समय ही समय है। अब क्या तकलीफ है भाई? तो तकलीफ ये है कि हम इस खूबसूरत दुनिया के वो अजीब प्राणी हैं जो बुजुर्गों की सलाहों को अनुशासन के नाम पर सुनते तो हैं, पर मन ही मन खुद को त्रस्त, बंधनग्रस्त, प्रताड़ित मानकर ये प्रतिज्ञा कर बैठते हैं कि भावी जीवन में जब हम माता पिता बनेंगे तो आने वाले बच्चे को ढेर सारी खुशियाँ, स्वतंत्रता और ऊंचाइयां देंगे। खुद से की गई ये प्रतिज्ञा की घुट्टी कब ओवरडोज हो जाती है, कब हम जिद्दी, फिर सेल्फ सेंटर्ड, फिर नॉन केयरिंग फॉर अदर्स, फिर इम्पल्सिव और कब सैडिस्ट बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लॉकडाउन के दिनों में जब जिंदगी की रफ्तार और आपाधापी पर थोड़ा ब्रेक लगा, तो हम सबको अपनी चिर प्रतीक्षित मिठाई खूब पेट भर खाने को मिली। मिठाई? अरे वही छुट्टी। तो डर लगने लगा कि कहीं इतनी सारी मिठाई नुकसान न कर जाए। तो मैंने सोचा, जरूरी थोड़ी ही है कि मिठाई को मिठाई की तरह ही खाया जाए। आजकल तो फ्यूजन का जमाना है, सब कुछ जायज़ है। दाल में गुड़ डाल दो तो गुजराती दाल, पान में आग का तड़का तो नागपुरी पान खूब अट्रैक्ट करते हैं। गरम इमरती पे ठंडी आइसक्रीम भी चलती है और अनार के पानी के गोलगप्पे भी चलते हैं। एक्चुअली तन मन से हम बहुत एडेप्टिव होते जा रहे हैं। डांस में एरोबिक्स और सिंगिंग में परफॉर्मिंग की खूबियां सिखाना फ्यूजन के नाम पर सब जायज़ है। तो भाई अपनी लॉकडाउन की छुट्टियों की मिठाई को हमने भी एक तड़के के साथ खाना शुरू किया, मतलब फ्यूजन किया, मतलब फोकटपंथी की ज़िंदगी में एक अच्छे चिंतक बनने का प्रयास किया। एक अच्छे विचारक की तरह लोगों को समझाते फिरते कि भैया इस कोरोना को धन्यवाद दो। इस कोरोना के कारण ही आज हम सबको परिवार के साथ इतना क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिला है। और भी नए नए विषयों पर चिंतन करते हुए हमने ये जानने की कोशिश की कि इस लॉकडाउन में वास्तव में लॉक है क्या। वो स्थान जहां अंदर से ताले लगे हैं कि वो स्थान जहां बाहर से ताले लगे हैं। और बड़े गहन चिंतन के बाद मुझे समझ में आया कि भाई जहां अंदर से ताले लगे हैं माने घर, वहाँ के लोगों को हर उस जगह जाने की मनाही है जहाँ बाहर से ताले लगे हैं, माने बाजार अर्थात मॉल, पिक्चर हॉल, कपड़ा मार्केट, लोहा मार्केट, ज्वेलरी मार्केट, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद आदि। अरे, बाजार में मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज कैसे शामिल कर रहे हैं आप? मैंने कहा
तो गलत क्या कर रहे हैं? स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद भी बाजार ही तो हैं। स्कूल कॉलेजों में ड्रेसें बिकती हैं सप्ताह में 4 तरह की। बड़ा बड़ा कमीशन देने वाले प्रकाशकों की आकर्षक जिल्दों वाली उपयोगी या अनुपयोगी किताबें कंपलसरी के नाम पे बिकती हैं। श्रमदान की चर्चाएं बिकती हैं। प्रतिभाओं के चयन और श्रेय बिकते हैं। ज्ञान और विद्या के लिए कोचिंग और सस्ती एग्जाम ओरिएंटेड गाइड्स भी बिकती हैं। रही मंदिर मस्जिद की बात, तो वहाँ भी तो धंधे के नाम पर चढ़े हुए प्रसाद और मालाएं और चादरें बिकती हैं। भय बिकता है। सुविधा शुल्क के नाम पर दर्शन के कतारों की लंबाई और दर्शन के स्थान बिकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी सच्ची भक्ति में भगवान भी बिकते हैं। सच्ची भक्ति और भगवान का नाम मन में आते ही मेरा वो ओढ़ा वाला दार्शनिक का मन शांत हो गया और जाग उठी मेरी अंतरात्मा। और तब महसूस हुआ कि ईश्वर सच में जो करता है अच्छा ही करता है। जीवन में आने वाले दुख तकलीफ अगर हमारे ज़मीर को जगा जाएं, ज़रूरत के समय अपनों का साथ छोड़कर जाना अगर हमारी आत्मशक्ति को जगा जाए, तो ये परीक्षा की घड़ियां भी ईश्वर का वरदान बन जाती हैं। कोरोना ने भी तो यही काम किया है, हमें हमसे मिलाने का। कोरोना ने जीवन का वही हिस्सा तो प्रतिबंधित किया है जो हम अनिच्छा से जीते थे, सामाजिक दबाव में, प्रतिस्पर्धा में या प्रतियोगिता में। उन्हीं आदतों और इच्छाओं को ही तो नियंत्रित करना सिखा रहा है ये, जिनसे प्रकृति माँ का हृदय चीत्कार उठता था। उन्हीं पूर्वाग्रहों और परंपराओं से दूर रहने की आदत डालने को ही तो कह रहा है ये, जो 21वीं सदी के सभ्य समाज को असंस्कृत और पाश्विक के दर्जे पे लाके खड़ा कर रहा था। कोरोना वास्तव में ना करो और करो ना के बीच की पाठशाला बन के अवतरित हुआ है।